Now the second data type is date and time data type. So date and time data type जो है वो ओनली हम डेट एंड टाइम शो करने के लिए यूज़ करेंगे या उसके लिए अपने डेटाबेस में स्टोर करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ईयर। ईयर मतलब साल, वर्ष। वर्ष को स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे? ईयर। अब ईयर हमें दो तरीके से शो कर सकते हैं, या तो दो दो डिजिट के माध्यम से या 4 डिजिट के माध्यम से। दो डिजिट के माध्यम से करेंगे तो एग्जाम्पल 2020 इस तरीके से लिखा आएगा, और अगर 4 डिजिट के माध्यम से करते हैं 2020 हमें इस साइड साइड इस तरफ साइड से लिखना या इस फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए क्या है, आपको क्वेरी लिखना पड़ेगी माइस्क्वेल में ईयर टू। टू मतलब टू साइज शो कर रहा है यहाँ पे, केवल आप 2 या 4 दो में से कोई एक ही ईयर में यूज कर सकते हैं। टू मतलब केवल 2 कैरेक्टर्स के मीडियम से आप शो करेंगे, और 4 मतलब 4 कैरेक्टर्स के मीडियम से आप शो करेंगे। इसमें केवल हम ईयर कैरेक्टर में जो ईयर सिंटेक्स है हमारा डेटा टाइप का, उसमें केवल जो डेट हम फिल कर सकते हैं वो 1970 से लेके 2069 तक की कर सकते हैं। जिसका डिफॉल्ट साइज है 4। अगर कोई ईयर में अगर आप कोई शो नहीं करते हैं, अगर केवल ईयर अगर ऐसा सिंपल ईयर लिखते हैं, 2 मिटा देते हैं, तो ये डिफॉल्ट क्या होगा 2020 लिखेगा अगर आप 2020 लिखते हैं तो। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा डेटा टाइप वो है डेट। डेट में क्या होता है, डेट में जो इसकी रेंज रहती है वो रहती है एक एक 1000 से लेके 31 12 19 99 तक रहती है। इसका जो फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है, वाई एम एम डी डी। पहले आपको क्या लिखना होगा, पहले आपको ईयर लिखना होगा, फिर मंथ लिखना होगा, फिर डेट लिखना होगा, तभी ये सिंटेक्स सही कहलाएगा, वरना एरर देगा और इसी इसी टाइप में ही शो करेगा। एग्जांपल देख सकते हैं आप, ऐसे ये शो करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। अब डेट में क्या होता है, डेट में केवल हम डेट शो कर पा रहे हैं। अब डेट एंड टाइम इसका मतलब क्या है, डेट और टाइम दोनों का यहाँ पे एक साथ शो करेंगे हम। तो डेट और टाइम में जो कि इसकी रेंज है ये लिखी हुई है यहाँ पे। इसमें फ्रैक्शनल सेकंड्स फॉर स्टोरेज, ये क्या होता है बताता हूँ मैं अभी आपको। इसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में हमें इसको डेट को लिखना, और इसी फॉर्मेट में हमें ये एग्जाम्पल के रूप में स्टोर में यहाँ पे डेटा में स्टोर होगी, इसी तरीके से हमें ये डेटा शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हार है, ये मिनट है, और ये सेकंड है। अब फ्रैक्शन सेकंड फॉर स्टोरेज क्या होता है, फ्रैक्शन सेकंड मतलब अगर हमें जैसे आर होता है, आर मतलब जो घंटा होता है, घंटा को अगर हमें तोड़ना हो फ्रैक्शन में से, जैसे 1 घंटा 23 मिनट शो करना है, तो मैं 1 घंटा 23 मिनट लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मिनट है। घंटे को तोड़ने के लिए मिनट है, घंटे की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो मिनट है। मिनट को अगर तोड़ना हो तो मैं सेकंड में तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर सेकंड को तोड़ना हो तो मैं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती बेसिकली, वैसे मिली सेकेंड्स होती है। तो मिली सेकेंड क्या है यहाँ पे, फ्रैक्शनल सेकंड। अगर मुझे ऐसा लिखना है कि 30 मिनट 30 सेकेंड्स एंड 20 मिली सेकेंड्स, तो यहाँ पे मुझे डेट एंड टाइम का डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा जो कि फ्रैक्शन सेकंड मुझे देता है। मतलब फ्रैक्शन सेकंड फॉर स्टोरेज मतलब होता है कि सेकंड का भी कुछ भाग होना। अब आता है नेक्स्ट डेटा टाइप टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में एम जो है वो क्या है, अभी नीचे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एम। तो ये टाइम स्टैम्प की वैल्यू वो यहाँ पे दी है आपको। अब यूटीसी और टीसी क्या होता है, यूटीसी और टीसी में क्या अंतर है, यूटीसी जो होता है वो टीसी से 5 घंटे आगे होता है। अगर यहाँ पे यूटीसी में 5 बज रहे हैं तो टीसी में वो टाइम उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, 12 वहाँ पे बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यूटीसी और ये फॉर्मेट रहा यहाँ पे, इस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे टाइम टाइप में रहेगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं टाइम डेटा टाइप। टाइम डेटा टाइप में केवल हम टाइम ही शो कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है माइनस से लेके पॉजिटिव तक होती है। इसका सिंटेक्स ये होता है फॉर्मेट आर, मिनट और सेकंड। यहाँ पे ये भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो टाइम में तो एंड और डेट एंड टाइम जो है जब भी हम शो करेंगे तो यहाँ पे एक मस्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगल कोट्स में होना चाहिए। सिंगल कोट में लिखेंगे जब ये हमारा सही डेटा टाइप कहलाएगा और सही हमारा ये डेटा हमारा स्टोर होगा। जैसे सिंगल कोट ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, इसमें सिंगल कोट, अगर सिंगल कोट नहीं लगाएंगे आप तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू एरर देगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। अगला डेटा टाइप हमारा कौन सा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है प्लेन टेक्स्ट को लेता है, केवल प्लेन टेक्स्ट और बाइनरी डेटा लेता है। बाइनरी आप समझते हैं जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है उसको हम बाइनरी डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइल्स ले सकता है, इमेजेस ले सकता है, कैरेक्टर्स ले सकता है, सिम्बल्स ले सकता है, नंबर्स ले सकता है। कैरेक्टर्स ABCD होगा, सिम्बल्स हमारे @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज और एक्सेट्रा हमारे सिम्बल्स होगा, नंबर्स आप पता है। ये टाइप का डेटा मतलब ये तीनों टाइप का डेटा हमारा ले सकता है। सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप में क्या है, केयर। केयर और साइज। केयर एक डेटा टाइप है हमारा। सबसे पहला साइज। साइज जो यहाँ पे साइज डिफाइन करना पड़ेगा हमें हर डेटा टाइप के लिए, कितना साइज हम कितने कैरेक्टर तक की वैल्यू हम चाह रहे हैं। एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे हम मैक्सिमम 255 तक का टाइप ले सकते हैं जो कि डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट 255 सेट है। आप आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे साइज में वैल्यू लिख के सेट कर सकते हैं।
यार साइज इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू स्टोर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग्स। तो जो यहाँ पे क्या है, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग्स है। ये क्या है, जो डेटा टाइप है उसमें फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग ही यूज की जा सकती है। अब मैं बताऊंगा आपको फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का क्या मीनिंग होता है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग में ऐसा होता है कि जितनी भी हम वैल्यू फिक्स कर देते हैं, जितना भी यहाँ पे अगर मैं साइज में 5 लिख दूं, तो मुझे क्या करना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम 5 कैरेक्टर लिखना ही होंगे, वरना तो वह एरर देगा। एग्जांपल की देखता हूँ, मोबाइल नंबर जो होता है बेसिकली इंडिया में 10 नंबर का 10 कैरेक्टर्स का होता है। तो जो मोबाइल नंबर उसके पास क्या है, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग है। अगर मैं 10 कैरेक्टर में से एक भी कैरेक्टर हटा देता हूँ तो वो नंबर नहीं लगेगा और वो रॉन्ग बताएगा। तो इस टाइप के डेटा के फिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केयर का फिक्स्ड डेटा टाइप फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग यूज करते हैं, जो कि कौन सा होता है, केयर में ये सुविधा हमें उपलब्ध है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये नंबर लिखा हुआ है 10 कैरेक्टर्स का एक, जो कि फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। अगर मैं इसमें से एक भी कोई कैरेक्टर हटा देता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, बिकॉज क्योंकि मैंने लेंथ सेट कर रखी है यहाँ पे, कितनी कर रखी है, मिनिमम और मैक्सिमम। फिक्स लेंथ कितनी है यहाँ पे 10, मतलब मिनिमम 10 कैरेक्टर तो यहाँ पे होना चाहिए, और केवल एक्यूरेट यहाँ पे एग्जैक्ट 10 कैरेक्टर मुझे चाहिए ही चाहिए, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। ओके, तो जो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको भी सिंगल कोट में रखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे लिख लीजिए आप। अब चलते हैं वेयर वेयर केयर डाइट साइज डेटा टाइप पे, ठीक है। ये दोनों केयर और वेयर केयर सेम ही, केवल इसमें अंतर इतना है कि इसमें हम फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग ले सकते थे, यहाँ पे हम वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग ले सकते हैं। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का मतलब ये होता है, अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वेयर केयर 15, तो मैं 15 कैरेक्टर भी ले सकता हूँ, 15 से कम कैरेक्टर भी ले सकता हूँ, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने साइज जो है 15 पे डिफाइन कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए रवि और रंगाराव आप देख सकते हैं, दो नाम यहाँ पे मैंने लिखे। नेम जो होते हैं यूजुअली हमेशा अलग अलग कैरेक्टर्स के ही होते हैं, कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं होता उनका, तो इसलिए यहाँ पे ये मेनली यही डिफरेंस है केयर और वेयर केयर में, ये क्योंकि लेंथ स्ट्रिंग के लिए यूज़ की जाते हैं। अब चलते हैं टाइनी टेक्स्ट। तो सारे यहाँ पे डेटा टाइप और सारे उनका स्टोरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा कितना सब। साइज के लिए ये टाइनी टेक्स्ट में थोड़ा सा साइज रहता है 255 कैरेक्टर का रहता है, डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप क्या असाइन कर सकते हैं, और लेंथ स्ट्रिंग्स के लिए कोई कंडीशन नहीं। टेक्स्ट जो होता है वो टाइनी इंट से बड़ा होता है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे इसका साइज होता है 65 होता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं 65 मीडियम टेक्स्ट इनकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है। लॉन्ग साइज की रेंज बढ़ जाती है यहाँ पे। अब आते हैं बाइनरी। तो बाइनरी में क्या करते हैं, हम 0 और 1 ले सकते हैं, 255 कैरेक्टर तक ले सकते हैं। यहाँ पे केवल बाइनरी कैरेक्टर ले सकते हैं। बाइनरी कैरेक्टर होते हैं ओनली 0 और 1 ही। अब जो बाइनरी होता है, जो बाइनरी साइज डेटा टाइप होता है, ये फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होता है। इसमें भी जब हम लेंथ फिक्स कर देंगे तो हम उतना ही ले पाएंगे। तो बाइनरी का साइज हमें 5 फिक्स कर दिया है, तो मैं एक्यूरेट मुझे यहाँ पे 5 कैरेक्टर लेना ही पड़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वेयर बाइनरी। तो वेयर बाइनरी बाइनरी सेम ही, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो बाइनरी है वो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, वेयर बाइनरी वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। 7 कैरेक्टर वेयर बाइनरी में लिए सेट किए मैं, लेकिन मैं 6 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ और 7 भी लिख सकता हूँ, 6 से कम 7 से कम भी लिख सकता हूँ। इनम और सेट जो है ये भी बिट और बाइट से रिलेटेड है। तो जब बिट और बाइट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब मैं इनम और सेट डेटा टाइप आपको बताऊंगा। और जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो हमारे ब्लॉब और जेसन। तो जेसन और ब्लॉब भी दोनों बाइट से ही और बाइनरी लैंग्वेज से ही, बाइनरी लार्ज डेटा टाइप से ही रिलेटेड है। तो दोनों भी मैं आपसे लेटर डिस्कस करूंगा जब हम उस मॉड्यूल को पढ़ने वाले। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे डेटा टाइप खत्म होते हैं। जेसन जेसन डेटा टाइप जो काफ़ी नेटवर्क सर्वर पे काम आता है, कनेक्टिविटी काम आता है। जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन में वर्क करते हैं तो मैं जब प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे आपको जेसन भी डिस्क्राइब करूंगा, कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे ग्रुप को ज्वाइन कर लें उस लिंक की यूज़ से। और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखकर आप माई एसक्यूएल का वर्जन डाउनलोड कर लें, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और उसका वर्क बेंच का टूल डाउनलोड कर लें। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है, और जो है हम वर्क बेंच पे कल से काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।